नीपा चुरंगी के करीब 3 साला इब्राहिम की हौलनाक मौत ने कराची शहर को एक बार फिर झंझोड़ कर रख दिया है। खुला मैन होल, अंधेरा, पानी का तेज बहाव और रखी ना जाने वाली हिफाजती रुकावटें, ये सब मिलकर एक ऐसा सानेहा बन गए जिसने एक मासूम की जान छीन ली। 15 घंटे की तवील तलाश के बाद जब रेस्क्यू एहलकारों ने 1 किलोमीटर दूर नाले से बच्चे की लाश निकाली तो न सिर्फ खानदान बल्कि पूरा इलाका गम गुस्से से भर गया। वालिदैन और शहरियों का एहतजाज और इलाके की वीरानी सब इस बात का सबूत है कि शहर में जारी ये मसला महज एक इंतजामी गफलत नहीं बल्कि एक वसी तर समाजी और शहरी तनाज़े का आईना है। अब 3 साला मासूम बच्चे की हलाकत पर उसकी वालदा गम से निढाल हो गई। वालदा सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की वापसी की रही। वालदा का रोते रोते और निढाल हालत में गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आगियाँ हैं, सिसकियाँ हैं, दुहाइयाँ हैं। बहरहाल ये सवाल अपनी पूरी गहराई के साथ फिर सामने खड़ा हो गया है कि आखिर ये वाक़यात बार बार क्यों रूनुमा हो रहा है। मैन होल्स का खुला होना किसी एक दिन की गलती का नतीजा नहीं है बल्कि बरसों से चली आने वाली शहरी बेतरतीबी की निशानी है। कराची जैसे बड़े शहर में लाखों की आबादी रोज़ाना इन्हीं सड़कों से गुजरती है। बच्चे इन्हीं रास्तों पर खेलते हैं और वालिदैन अपनी जानें हाथ पर रखकर हर मोड़ पर ख़तरात के दरमियान सफ़र करते हैं। मैन होल के ढक्कन का गायब होना सिर्फ एक चीज़ की निशानदेही करता है कि यहाँ शहरी तहफ़्फ़ुज़ का तसव्वुर कमज़ोर हो चुका है और इसके नतीजे में इंसानी ज़िंदगी की कदर कम होती जा रही है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला ने वाक़े का फ़ौरी नोटिस लेते हुए ये सवाल उठाया कि मैन होल पर आखिर ढक्कन क्यों नहीं था। ये सवाल हर शहरी के ज़हन में भी गर्दिश कर रहा है। कराची में खुले मैन होल्स अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की खामी नहीं रहे बल्कि ये अमली तौर पर मौत के खुले दरवाजे, मौत के परवाने बन चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि मैन होल का ढक्कन किसने हटाया बल्कि ये कि फौरी तौर पर ख़तरा क्यों महसूस नहीं किया गया। निशानदही, रुकावटें, चौकियाँ, रात के औकात में निगरानी, ये सब इंतज़ामी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। जब शहर में तरक्याती काम हो तो आम दिनों की निस्बत ज़्यादा हिफाजती इक़दामात दरकार होते हैं। किसी एक गफलत से ऐसी कीमती जान का ज़िया न सिर्फ ख़ानदान के लिए नाकाबिल तलाफ़ी सदमा होता है बल्कि शहर की इज्तिमाई सोच को भी मजरूह करता है। असल मसला ये है कि शहरी सहूलियात के निज़ाम को अमानत समझकर चलाने की सोच कमज़ोर पड़ गई है और खुले मैन होल्स इस बात का ऐलान है कि चंद बुनियादी हिफाजती उसूल मुसलसल नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। ऐसे वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सड़कों और पाइपलाइंस का नाम नहीं बल्कि इसके मरकज़ में इंसान और इसकी ज़िंदगी है। अगर हर तरक्याती काम के साथ हिफाजती प्रोटोकॉल सख्ती से नाफिज हो जाए, हर इलाके की निगरानी मौसर हो और शहरियों को बर वक्त इत्तला मिले तो ऐसे सानेहात को कम से कम किया जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि शहर में शहरी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मजबूत बुनियादों पर असर नौ तरतीब दिया जाए। ये एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। इंतज़ामिया, शहरी इदारे और आवाम सब इसमें बराबर के शरीक हैं। जान का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहला फ़र्ज़ है और कराची में तो पिछले दिनों ट्रैफिक चालान की बहुत गूंज सुनाई दी। चालान करना अच्छी बात है, चालान कीजिए, लेकिन इन चालानों से इकट्ठे होने वाला रेवेन्यू जिसको आम आवाम की फलाह पर खर्च होना था वो उन पर खर्च क्यों नहीं किया गया? क्या चालान से जमा होने वाली रकम से मैन होल को बंद नहीं किया जा सकता था? वो सवालात हैं जिनके जवाबात इंतज़ामिया को देने होंगे। ज़ाहिर है वो अवाम जो इन खुले मैन होल्स का सामना कर रहे हैं, मौत के परवाने जिनमें बट रहे हैं, वो आज भी आसमान की तरफ हाथ बुलंद करते हैं, कहते हैं तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।